आय व्यय वाले सवाल। देखो, आय और व्यय वाले सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक्स, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी संगति में रह रहे के अब आपको एक्स आपको भी पसंद नहीं आता होगा, है ना। तो एक्स से करना आपको सिखाएंगे नहीं। इसके लिए सबसे अच्छी मेथड होती है, देखो ये भी दिखने में एक्स होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्रॉस मेथड। सबसे शानदार टाइम सेविंग मेथड है, और ये एक्स मेथड का ही शॉर्टकट वर्जन है ना। क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं, कई लोग इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम इसके मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा नाम जो लगता है वो लगता है क्रॉस मेथड। इससे करना मैं आपको सिखाऊंगा, आइए मेरे साथ इसको सीखिए। देखिए, आपसे कहा है दो लोगों की आय का अनुपात, इनकम का रेशो, आय का अनुपात कितना है। मान लो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, इनका रेशो कितना है, 5:3, है ना। इनके व्यय, देखो आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जिसका रेशो कितना है, 9:5 है। अगर वे 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत कर रहे हैं, अगर वे 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी आय क्या है। अब क्रॉस मेथड को अच्छे से सीख लेना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है। ओके चलो भैया, कुछ महान लोगों ने आंसर भी दे दिए हैं, बहुत बढ़िया भाई, सही जा रहे हो तुम। हाँ, चलो आ जाओ। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, है ना। जैसे 5 और 5 कितना हो गया, 25। 9 और 3 कितना हो गया, 27। और इनका लेते हैं अंतर, जो अपने आप में कितना आएगा, 2, है ना। क्रॉस में गुणा करके घटाना है, तो 5 और 5 25, 9 और 3 27, 27 में से 25 गया 2। अब इनको क्रॉस में ले लो, ठीक है। 18 × 9 कितना हो जाएगा, 100। 18 × 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16,200। और 26 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, देखो 16,200, और 26 का 5 में गुणा करेंगे तो 13,000 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। 2 बराबर 3200, तो 1 बराबर 1600। ये वही आता है जो एक्स का मान आता है। अगर एक्स मेथड से करोगे तो आएगा एक्स बराबर 1600, और यहां करोगे तो 1 बराबर 1600, एक ही बात है। फिर से समझा रहा हूं, इनका गुणा करा और घटाया, 5 × 5, 9 × 3, दोनों में अंतर 2 का। 18 × 9 और 2600 × 5, इनका अंतर 3200, 1 बराबर 1600। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मिल गई। उनकी आय बताइए, इसका गुणा आय में कर दीजिए। 16 का गुणा 5 में करो, 8,000 रुपए कमाता है ए। 16 का 3 में गुणा करो, 4800 कमाता है बी। 8,000 और 4800, ए वाला आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अभी मैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूं, और अच्छे से सीख जाओगे। ये जो क्रॉस मेथड है, थोड़ा सा बस समझना अभी। 9:5 हो, अच्छा हाँ, ये टाइपिंग एरर हो गई है। इसको 9:5 कर लेना, 9:50 नहीं है, 9:5 है। बाकी सब कुछ ठीक है। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है। हम्म। हमेशा क्रॉस में करके आप डिफरेंस लेंगे, ऑलवेज, हमेशा, है ना। इसकी कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन आय व्यय में कभी और कुछ नहीं करना पड़ता। एक सवाल आपको और करवाते हैं, इसका आंसर तो शायद आप यूं ही उड़ा दोगे। देखो, एच और डब्ल्यू, इनकी आय का अनुपात 4:3, खर्चे का अनुपात 3:2, और ये भी 600 बचाते हैं, और ये भी 600 बचाते हैं। तो इनकी इनकम बताना है, बिना पेन उठाए करने योग्य सवाल। ठीक है जी। पहले एक तरीका सीखो, फिर उसी को 2-3 क्वेश्चंस में लगाओ, लाइफ टाइम आप वो तरीका सीख जाओगे। तरीका यही होता है। हम्म।
चलो सही है। देखो इस बार मैं आपको बता रहा हूं क्या है। इसकी इनकम 4 थी और एक्सपेंडिचर खर्चा 3 था। देखो इधर कितने का अंतर है, 1 का। इधर कितने का अंतर है, 1 का। और दोनों की बचत कितनी है, 600। तो 1 बराबर 600, 600 का 4 गुना और 600 का 3 गुना। इस बार तो कुछ भी नहीं करना था। क्रॉस मेथड कब लगाते हैं, जब दोनों तरफ डिफरेंस अलग अलग होता है। जैसे 5 और 9 में डिफरेंस 4 का है, लेकिन 3 और 5 में डिफरेंस 2 का है। तो ऐसे केस में क्रॉस मेथड लगाते हैं। अगर डिफरेंस सेम है और उनकी उनकी सेविंग्स भी सेम है, भाई ये भी एक बचा रहा है, ये भी एक बचा रहा है, दोनों 600 600 बचा रहे हैं, यानी एक की वैल्यू 600 है। 600 का 4 में, 600 का 3 में, डिफरेंस दोनों तरफ 1 का आ रहा था, इसलिए हम शॉर्टकट का यूज कर पाए। अगर 1 का डिफरेंस नहीं आता तो क्रॉस मेथड लगानी ही पड़ती, जो कि इस सवाल में हम लगाएंगे। कि इसमें भी नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। अब देखो यहां पे आप देखोगे, इनकम 5 थी, खर्चा 3 था, डिफरेंस 2 का। इनकम 6 थी, खर्चा 4 का, डिफरेंस 2 का। डिफरेंस सेम है, बट दोनों की सेविंग्स देखो, दोनों की बचत अलग अलग है। तो यहां पे क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट से काम नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, थम जाओ यार, थम जाओ। क्या मिलता है तुम्हें लिखकर एक ही चीज को। कोई रोता रहता है, कोई कॉपी पेस्ट करता है, कितना दुख है इस संसार में। ठीक है। इन लोगों को और दुखी करना पड़ता है आउट करके। देखो, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और इनका इनकम है 5 6, एक्सपेंडिचर है 3 4, और 1800 और 1600, है ना। ये हो जाएगा। अगर बचत सेम होती तो शॉर्टकट लग सकता था। बचत अलग अलग है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू। बिल्कुल, जिन्होंने लाइक के बटन को नहीं ठोका है, लाइक ठोक दो जरा। ये देखो, कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बोल रहा है खाना खा लो। सब रिश्ते नाते तुम कमेंट में ही निभा लेना, है ना। और जब जॉब, जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगी तुम्हें सब बातें। देखो, 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 20, 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 18, दोनों का डिफरेंस 2। 16 का 3 गुना 4800, 18 का 4 गुना 7200, दोनों में डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस 2400 का। 2 बराबर 2400। बात समझ में आ रही है। 5 इंटू 4, 6 इंटू 3, अंतर 2 का। 16 3 48, 18 चौक 72, अंतर आ गया 2400 का, है ना। 2 बराबर 2400, 1 बराबर 1200। बस ये पता चल गया। तो आपसे बोला है बी की आय ज्ञात करिए, 12 का 6 गुना कर देंगे, 7200। 12 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 7200। ये हमारे बी वाले भैया की इनकम है। हम्म, ठीक है जी, करेक्ट। बहुत बढ़िया। इसी बात पे आगे लेकर चलते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, जल्दी नहीं करिएगा, आराम से बनेगा। बहुत ही लड्डू सवाल है ये वाला। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, डेली 8:30 बजे क्लास लगती है। रोज हम कोई एक टॉपिक उठाते हैं और उसके प्रश्न करवाते हैं। तो आप रोज टाइम पे आ जाया करो 8:30 बजे, बिना बुलाए। ठीक है अक्षय भाई, धन्यवाद आपको। बिल्कुल।
गौरव जैन बोल रहे हैं सर आज आपने बहुत ओल्ड शर्ट पहनी है। क्या बात है गौरव, तुम्हें कैसे पता चल गया? कितना ध्यान रखते हैं लोग, देखो। चलो देखो, आपको बोला है, आपको एक बात पता होगी वैसे तो, कि आय का मतलब होता है व्यय धन बचत। इंग्लिश में कहें, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना। आपसे कहा है कि उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, बचत और व्यय का अनुपात 26 और 3 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसकी इनकम 29 है। अरे 26 रुपए खर्चा करता है, 3 रुपए बचाता है, 29 रुपए कमाता होगा, 29 कमाता होगा, है ना। तो 29 कमाता है, जबकि रियल में 7,250 कमाता है। 7,250 अगर 29 है, तो उसकी मासिक बचत बताइए। मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? 3 से, है ना जी। 29 से कैंसिल करेंगे, 29 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 58, 58, है ना। 29 का दुगना हो जाएगा 58। क्या दिक्कत है? हाँ। और इसके बाद आपका 5 बार, है ना, 145, यस। ये आपका 250 बार कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये महाराज 750 रुपए बचाते होंगे। सी इसका आंसर है, 750, ऑप्शन सी। विनर्स की ऐप है भाई, विनर्स की ऐप। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर खर्चा 26 है, बचत 3 है, तो टोटल इनकम 29, 29 और टोटल इनकम इतनी, 29 बराबर ये, तो 1 बराबर 250, तो उसकी बचत पूछिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 750। चलो भैया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आसान है, लेकिन कैलकुलेटिव है। आजकल जिस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक वही सवाल है ये। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान लगाएं। हम्म। ठीक है। हाँ जी, करा देंगे, साधारण ब्याज भी करा देंगे। अरे प्रश्न है, कई लोग इतना दिल पे ले रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं सर बस 750 रुपए की बचत। प्रश्न है ये। सर आप 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हैं? आप ही कैलकुलेट कर लो। सुबह 7:30 बजे से मिनिमम रात के 11:30 बजे, ये हमारा डेली का रूटीन है। ये कभी चेंज नहीं होता, ये जरूर बढ़ जाता है, कभी 12, कभी 12:30। तो 7:30 से रात के 11:30 तक जितने घंटे होते हैं, उतने घंटे हम मिनिमम रोज काम करते हैं। बीच में आधा घंटा 1 घंटे खाने पीने का आप हटा दो, है ना। बाकी उस समय हम कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होंगे, या तो क्लास ले रहे होंगे, या कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का वर्क, या कुछ भी काम चलता ही रहता है। बस इतना ही काम करते हैं। हम्म। अच्छा, चलो आ जाओ। एबीसी की आयों में अनुपात 3, 7 और 4 का है। देखो बात समझना, एक है इनकम, इनकम को इंग्लिश में बोलते हैं आय, जिसका रेशो कितना होता है? 3:7:4। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और इनका खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, कितना है? और वो आपको दिया हुआ है 4, 3, 5, 4, 3 एंड 5, है ना। और आपसे बोल रहे हैं इसके बाद 2400 रुपए की आय में ए 300 बचाता है। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि ए की इनकम 2400 है, और उसकी बचत कितनी है? सॉरी, बचत उसकी कितनी हो गई भैया? 2100 हो गई, है ना। अब बाकी लोगों का आराम से पता लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। ठीक है।
ठीक है, वेरी गुड। देखो कुछ लोग आंसर भी दे चुके हैं। देखो सुनना मेरी बात। अब कई लोग बोलेंगे 2100 कहां से आया? अरे मेरे भाई, 2400 कमाता है, 300 बचाता है, 2100 खर्चा करता होगा। खर्चा क्यों निकाला? क्योंकि ये खर्च दिया हुआ था, है ना। तो 3 की वैल्यू 2400 है, यानी 1 की वैल्यू 800 है। और अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 800 का 7 गुना 5600, और 800 का 4 गुना 3200। हाँ या ना? 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800, 7 बराबर 5600, 4 बराबर 3200। तो मुझे सबकी इनकम पता चल गई। अब यहां आ जाओ। 4 बराबर 2100, 2100 जो है वो 4 के बराबर है। तो भाग देंगे, 4 इंटू 5 20, 4 दूनी 8, 4 इंटू 5 20। एक की वैल्यू 525। अब 525 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में कर देंगे और एक बार 5 में कर देंगे, है ना। तो देखो 5 दिया 15, 25 दिया 75, ये आ जाएगा 1575। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया आपका 1575। और फिर इसका गुणा कर देंगे 5 में, तो 2500 और 125 यानी 2625। यही आएगा कि एक बार चेक कर लेना आप, 2625, है ना। लेकिन अभी भी हम आंसर से दूर हैं, क्योंकि आपसे उनकी बचत पूछी है, उनकी सेविंग्स पूछी है। ठीक है भाई। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारे बी वाले भैया 5600 कमाते हैं और उसमें से 1575 खर्चा करते हैं, तो ये बचा 25। 5 में से 5 गया और 5 में से 1 गया, इनकी बचत 4025 है। और सी वाले भैया 3200 कमाते हैं और 2625 का खर्चा कर देते हैं, तो 2700 के बाद आ गया आपका 575। तो ये 575 रुपए बचाते होंगे। ये सी की बात हो गई, ये बी की बात हो गई। है क्या ऑप्शन में? ये देखो, ये आंसर है। एक बार पुनः आपको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए क्या कर रहे हैं। आपसे बोला था ए की कमाई 2400 है, ए की इनकम 2400 है, 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800, 800 का 7 में गुणा, 800 का 4 में गुणा, 5600 और 3200। क्लियर है। और ए 300 रुपए बचाता है, 2400 में से 300 गया, व्यय खर्चा 2100 है। 4 बराबर 2100, 1 बराबर 525, 525 का गुणा 3 में, 525 का 5 में। 5600 में से 1575 गया, बचत इतनी। 3200 में से 2625 गया, बचत इतनी। ये उनकी बचत आ गई। ये आपका आंसर है। उम्मीद है सभी देवियों और सज्जनों को समझ आ गया होगा। पर्सनल लाइफ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम से जुड़िए। इंस्टाग्राम पे आपको सारे परिवार की जानकारी हमारी मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम मिलेंगे आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। और आज ही इंस्टाग्राम पर हमारे 50,000 फॉलोअर्स पूरे हुए हैं। तो आप में से अगर जो भी इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है, उन्हें हृदय से धन्यवाद, हृदय से नमन। और जो नहीं जुड़ा है, उन्हें एडवांस में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अभी जाके इंस्टाग्राम पे आदित्य पटेल विनर्स नाम से मुझे सर्च करेंगे 50,000 फॉलोअर्स की खुशी में। और उसका टाइम मोस्टली रात 9 बजे रहेगा। तो संडे रात 9 बजे इंस्टाग्राम पर आप जरूर जुड़िएगा मुझसे, है ना। कुछ बातचीत करेंगे, गप्पे मारेंगे। कॉपी पेस्ट वाले खासकर आ जाना, तुम्हारी जो शंकाएं हैं वो सब वहां दूर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देख लिया जाए इसी बात पर। सेम टू सेम क्वेश्चन, बल्कि पिछले वाले से आसान है। करके बताओ। हम्म। ठीक है। क्लास रोज 8:30 से 9:30 रहती है। बस ये अपना अंतिम सवाल है। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एक विशेष प्रकार का जड़ी बूटियों का एक जूस है हमारे पास, वो पीते हैं, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, तुम्हें पिलाएंगे किसी दिन।
ओके, आ जाओ। देखो, ए और बी की इनकम, इनकम का रेशो ए और बी का कितना है, 5:3 है। ए और बी का ये इनकम है, आय है, ये ध्यान रख लेना, है ना। और फिर बोल रहे हैं ए, बी और सी, और इनका व्यय। व्यय मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जिसका रेशो कितना है, 8, 5 और 2। और सी वाले भैया 2,000 रुपए का खर्चा करते हैं, और बी की बचत 700 है, तो ए की बचत क्या होगी। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे एक बात बताओ, 2 की वैल्यू 2,000, तो 5 की वैल्यू 5,000 होगी क्या, और 8 की वैल्यू 8,000 होगी। अगर 2 की वैल्यू 2,000 तो 5 की वैल्यू 5,000, 8 की वैल्यू 8,000। बी वाले भैया 5,000 रुपए का खर्चा करते हैं और 700 रुपए बचाते हैं, तो इनकी इनकम 5700, 5700 मानी जाएगी क्या। अरे 5,000 का खर्चा कर रहा है, 700 रुपए बचा रहा है, यानी ये 5,700 रुपए क्या करता होगा, कमाता होगा। अगर 3 की वैल्यू 5,700 है, तो 19 तिया 57, मतलब 1 की वैल्यू 1900, बोलो हाँ या ना। तो 5 की वैल्यू 9500, मतलब ए वाले भैया 9,500 कमाते हैं। 9,500 कमा के 8,000 का खर्चा कर देते हैं, तो मात्र 1,500 रुपए बचा पाते हैं। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, 1,500, 1,500 रुपए इसका सही जवाब है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। फिर से समझा रहे हैं, 2 की वैल्यू 2,000, 5 की वैल्यू 5,000, 8 की वैल्यू 8,000। बड़ी सिंपल बात है। 5,000 का खर्चा और 700 बचत, यानी कमाई 5700। 3 बराबर 57, 57, 1 बराबर 19, पंजे 95। 9,500 में से 8,000 का इन्होंने खर्चा कर दिया, 1,500 रुपए इन्होंने मात्र बचाए। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में मजा आया होगा। जाते जाते लाइक जरूर